एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा सपना था। वह एक दिन गरीबी से छुटकारा पाकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन उसने सुना कि राजा ने एक राजमहल में एक विवाह समारोह का आयोजन किया है और सभी गांव वालों को विशेष आमंत्रण दिया है। वह लड़का भी उस विवाह समारोह में जाने का इच्छुक हुआ और सोचा कि यदि वह वहां जा सकता है तो उसकी जिंदगी में कुछ बदल सकता है। लड़का अपने दोस्तों को अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन सभी ने उसे हंसते हुए कहा कि वह एक गरीब लड़का है और राजमहल में जाने का सपना देखना ही बेकार है। लेकिन लड़का अपने सपने के पीछे पक्का था। उसने एक चालचित्रिक शौकीन से मिलने का फैसला किया, जो उसके गांव में रहता था। वह उसके पास आया और उससे अनुरोध किया कि वह उसे राजमहल में ले जाए। शौकीन मान गया और उसे अपने साथ ले गया। राजमहल में पहुंचकर लड़का अद्भुत रूप से आकर्षित हुआ। उसने उस खूबसूरत विवाह समारोह को देखा, जहां धार्मिक रस्में और अन्य समारोह हो रहे थे। लड़का बस वहीं खड़ा हो गया और अपने आप को एक राजा की तरह महसूस करने लगा। वह धीरे धीरे समय बिताने लगा। राजमहल के सभी व्यक्ति उसे देख रहे थे। वह उसकी खूबसूरत वेशभूषा, ताजमहल और उसके आदर्श सभ्यता से प्रभावित हुए। फिर एक दिन विवाह समारोह के अंत में राजा ने लड़के को आगे बुलाया। लड़का अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताते हुए राजा को स्वीकार करने का अभिप्रेत बन गया। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और लड़का वापस अपने गांव की ओर चल दिया, लेकिन उसकी जीवन में एक बदलाव हो चुका था। वह अब अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित हुआ। उसने एक उद्यम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार देखी। वह अमीरी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगा और अपनी समय और मेहनत को समर्पित करने के कारण सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें अपनी मेहनत, समर्पण और संघर्ष के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सपने हमें उस दिशा में ले जा सकते हैं जिस दिशा में हम इच्छा करते हैं, चाहे हम गरीबी से बचना हो या खुद को सफलता के नए ऊंचाइयों तक पहुंचाना हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हुए सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद।